हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे चर्चा करेंगे अभिवृद्धि और विकास के टॉपिक पर, जो कि सीटेट में इसके क्वेश्चंस बार बार आते हैं और यूपी टेट, सुपर टेट सभी में 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। जहां सीडीपी की बात होगी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं, इसके डेफिनेशंस और की पॉइंट्स पर। तो पहले है अभिवृद्धि, ग्रोथ। इसको परिभाषित करेंगे तो सोरेनसन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्ध होना है, ऐसे वृद्धि जिसका मापन संभव हो। तो ये किसके अनुसार है? सोरेनसन के अनुसार। कथन भी, परिभाषा भी किसके अनुसार कौन सी है, ये हर बार सुपर टेट या फिर टीटी में तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो अगला देखेंगे हम डेवलपमेंट या विकास। तो इसमें विकास की बात करेंगे तो विकास सर्वांगीण परिवर्तन, समग्र रूप से विकास होता है, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, नैतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन ही हो। बात करेंगे विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास में कौन कौन से परिवर्तन होंगे? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास होता कैसा है? वर्तुलाकार होता है या सर्कुलर होता है, स्पाइरल होता है। आगे हम देखेंगे विकास की 5 अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और 3 अवस्थाएं मुख्य होती हैं और बाकी विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं हैं? इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडल्ट। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, किसने कौन से सिद्धांत दिए थे? तो सिद्धांत का नाम क्या है? पहला, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं फ्रॉयड। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रॉयड ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। ये जो विकास के सिद्धांत है, हर बार एक क्वेश्चन इसमें से पक्का है, तो हम इसको फिर से देख लेते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? फ्रॉयड ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे ने दिया था और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था और नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। बात करेंगे जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे बोलेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। चौथा और लास्ट होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहेंगे। जब अगर बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की काल अवधि क्या होगी? तो 7 से 11 वर्ष होगी। बात करेंगे संवेग, इमोशंस की। तो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? इमोशन क्या होते हैं? इमोशन है फियर, एंगर, हार्टेड, अफेक्शन, कंपैशन, सरप्राइज। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये सब संवेग या फिर इमोशंस हैं। अब हमने बात किया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की काल अवधि 7 से 11 वर्ष हो गया था। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये क्या है? इमोशन है या फिर संवेग है। विकास की 5 प्रमुख अवस्थाएं,
मेन तो 3 ही अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन 5 अवस्थाएं विकास की कौन कौन सी? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम पढ़ते 3 ही अवस्थाओं को हैं। वृद्धि एवं विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी होगी? विकास होगी। वर्तमान में मनोविज्ञान है, क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैक्ड्यूगल का योगदान है। 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करने में। अब देखिए, अभिवृद्धि और विकास, जिसे वृद्धि या विकास कहेंगे, तो इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो ग्रोथ देखेंगे क्या है और डेवलपमेंट क्या है। पहला देखेंगे, स्वरूप बाह्य होता है। ग्रोथ जो होगा वो बाहरी होगा, उसे हम देख सकते हैं। लेकिन विकास की बात करेंगे तो आंतरिक और बाह्य दोनों होगा। तो ग्रोथ होगा सिर्फ बाहरी रूप से, जैसे पेड़ बढ़ रहा है तो उसकी लंबाई बाहर से दिख रही है। लेकिन विकास, हम बढ़ रहे हैं और हमारा मानसिक विकास बढ़ रहा है, आंतरिक विकास बढ़ रहा है, तो ये विकास कहलाएगा। इसको वृद्धि नहीं कहेंगे। कुछ समय के बाद रुक जाएगा, एक दिन पेड़ बढ़ते बढ़ते रुक जाएगा। तो विकास जो है वृद्धि जो है रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और इसका विकास का व्यापक होता है। अब संकुचित अर्थ मतलब कि हम जो चीज देख रहे हैं वो उसका एक समय है, वो समय के साथ रुक जाएगा, उसका संकुचित अर्थ होगा। लेकिन प्रयोग व्यापक अर्थ में मतलब इसका विकास व्यापक अर्थ में होगा। कोई निश्चित क्रम में नहीं होता। वृद्धि हो रही है तो निश्चित क्रम में नहीं होगी, लेकिन विकास है तो वो निश्चित क्रम में होता है। कैसे? जैसे हम पहली कक्षा का सिलेबस पढ़े, फिर दूसरी कक्षा का पढ़े, फिर तीसरी कक्षा का पढ़े, तो ये क्या हो गया? निश्चित क्रम हो गया। हम पहली कक्षा से सीधे 5वीं कक्षा का सिलेबस नहीं जान सकते हैं, तो ये क्या हो गया? विकास हो गया, जो निश्चित क्रम में एक सीक्वेंस में चलेगा। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती। निश्चित, अब पेड़ बढ़ रहा है, किसी की डाल बढ़ जा रही है, किसी की जड़ बढ़ जा रही है, तो इसका कोई दिशा नहीं होगी। और इसमें कोई निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा होगी कि हम विकास क्या है? बढ़ेगा हमेशा, वो घटेगा नहीं। इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, इसका कोई एम नहीं है वृद्धि का, लेकिन विकास का एक लक्ष्य है। इसमें सीधा मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, भार, किस चीज में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसे मापना संभव नहीं है। बुद्धि को मापना संभव है नहीं, तो विकास क्या है? बुद्धि है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य होता है, इसे सीधा ये हो गया। अब इसके अन्य बिंदु क्या है? बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? तो जन्म से पूर्व या गर्भावस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। और अभिवृद्धि क्या है? एक पक्षीय क्रिया है। विकास के लिए आवश्यक है क्या? अधिगम, वातावरण, सारी चीजें विकास के लिए आवश्यक है। शरीर की लंबाई बढ़ना क्या होगा? अभिवृद्धि होगा, विकास नहीं, अभिवृद्धि होगा ये। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब